दोस्तों आप देख रहे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज और मैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज चैनल से आर के निराला और मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड नवाबगंज में। और नवाबगंज के इस समय ये कौन सा हॉस्पिटल है भैया? यूनानी चिकित्सालय। क्या है जरा देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। ये बहुत ही महान हॉस्पिटल है, इसलिए इसको देखना जरूरी हो गया है। राजकीय पशु चिकित्सालय नवाबगंज बहराइच, यह है आपका राजकीय पशु चिकित्सालय नवाबगंज। अब इसकी विशेषता पर बात करेंगे, आइए। ये आपका पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये राजकीय पशु चिकित्सालय है। और यहां पर 20 किलोमीटर या मान लीजिए 15 किलोमीटर के अंदर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। अगर बरसात के महीने में ज्यादातर बीमारियां जन्म लेती हैं। और बीमारियां जन्म क्यों लेती हैं? क्योंकि हर गली मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सारे नालियां ब्लॉक हैं, सारे रोड पर पानी चल रहा है, कचरा हर जगह उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं बीमारियां जन्म ले सकती हैं और लेना संभव भी है। अब मामला यह आता है कि अगर बीमारियां जन्म लेती हैं और उससे अगर पशु बीमार होते हैं तो आएंगे कहां? राजकीय पशु चिकित्सालय, जो एक नंगा भूखा गरीब बेरोजगार बीमार स्वयं पड़ा है, उसमें वो इलाज कराने आएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है इसमें कितने डॉक्टर हैं, कौन पोस्टेड है, कौन मौके पर रहता है, ये अभी हम आपको दिखाएंगे। आप कड़ियों पर गौर कीजिएगा और बिंदु पर गौर कीजिएगा। अभी आप सामने देखिए, ये लिखा है कृत्रिम गर्भाधान कक्ष। चलिए भाई, ठीक है, इसको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। अब मान लीजिए अगर पशु आता है, उसको सीमन डालना है, डालेगा कौन? मौके पर कौन है जो उसको देखेगा? अभी कुछ दिन पहले की सूचना भी प्राप्त हुई है, फिलहाल इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन मुझे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी जानवर को सुई इंजेक्शन लगा देने से उसकी मौत हो गई। अरे मौत तो हो ही करेगी भाई, जब कोई जिम्मेदार ऑफिसर यहां नहीं बैठेगा तो मौत तो होनी है, मौत होना पॉसिबल है। आखिरकार भ्रष्ट अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं पूछना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी है भाई? कौन इस हॉस्पिटल का जिम्मेदार है? कागजों पर हॉस्पिटल जिंदा है, आखिर इसकी गतिविधि जो एकदम बिगड़ती चली जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आपका क्या नाम पड़ेगा? ये हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी आते हैं? कभी देखा आपने? कभी नहीं, कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा भाई। यही रहते हैं यार, चपरासी लोग रहते हैं, वो 20 रुपया पर्चा लेते हैं, सुई लगाते हैं 20 रुपया और दवा लिखते हैं 50 रुपया। दवा कहाँ से लेते हैं? दवा यहीं से देते हैं, पैसा ले, पर्चा लिखा बाहर लिख दो, बाहर मंगाओ मेडिकल। सुना आपने? ये सरकारी हॉस्पिटल की दुर्दशा है। अगर जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरे बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर के निराला जैसा अकेला पत्रकार आपको मिलेगा नहीं। वैसे भी मैं लेटर जारी करूंगा आप सबके खिलाफ, आप सबको पार्टी बनाते हुए मैं लेटर जारी करूंगा। और आप सबको, जिम्मेदार अधिकारियों को मैं चुनौती देता हूं कि आपको हमारे लेटर को संज्ञान लेना होगा और यहाँ की गतिविधि सुधारनी होगी। ये आप जान लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बड़े बड़े दफ्तरों में आप ठंडा पानी बिस्लरी का पी करके एसी की हवा खाकर आप चैन से सो नहीं सकते। यहां जीना हराम है गरीबों का, और आप चैन से सो रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? किस बात की सैलरी लेते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस बात की सैलरी लेते हैं? आप बताइए, जवाब दीजिए मुझे। अब मैं बात करूंगा यहां पे जो उपस्थित हैं, जरा उनसे भी बात कर लेता हूं एक बार। भाई किस पद पर आप पोस्टेड हैं? आपका शुभ नाम क्या है? प्रखर पांडे। प्रखर पांडे किस पद पर पोस्ट है? फोर्थ क्लास। यहाँ पे आपका सीनियर डॉक्टर कौन है? यहाँ पे सीनियर डॉक्टर है मैडम नेहा पवाड़ी। क्या है? नेहा पवाड़ी। नेहा पवाड़ी। ये कब पोस्ट हुई यहाँ पर, कितने दिन पहले? मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग अभी लेटेस्ट हुई है। मतलब अभी दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग हुई है। दिसंबर से आप, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राउंड फिगर 8 महीने आपको हो गए। और 8 महीने में इससे यह प्रतीत होता है कि आपकी सीनियर डॉक्टर यहां आई नहीं, क्योंकि आई होती तो आपको उसके बारे में पता होता। जब 8 महीना से आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और डॉक्टर साहब नहीं आए, ये आप ही की बातों से सिद्ध हो रहा है। मैं कोई अलग से प्रश्न नहीं कर रहा हूं। वो आती कब कब है, कब आई है? जिसे यहाँ पर तो ग्रामीणों का कहना है कि वो आती नहीं है। वही आते हैं, नहीं, राजेश कुमार, अच्छा, चार्ज पर हैं वो। मतलब कंटिन्यू आते हैं या उनका कोई ऐसा सिस्टम है कि मतलब वीकली आएंगे या 2 दिन पे या 3 दिन पे आएंगे? क्या है मतलब? सब आते रहते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है?
हाँ। आप ही बोल रहे हैं तो मैं बोलूँ क्या हाँ, बोलूँ? नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं क्या कह रहा हूँ? बोलूंगा मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब कल आए थे और हफ्ते में मतलब 1-2 बार जो भी उनका मतलब वो होता है, वगैरह रहता है एडी-ओडी तो आते हैं फिर यहाँ पे बैठते हैं अपना फिर चले जाते हैं। फिर आते हैं बैठते हैं मतलब काम करते हैं फिर चले जाते हैं। तो अच्छा। मतलब हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं। हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं। सुना आप लोगों ने? डॉक्टर साहब हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं। अब मान लीजिए पशु बीमार होते हैं, वो डॉक्टर साहब से पूछ कर तो बीमार होंगे नहीं। वो डॉक्टर साहब से पूछ के बीमार नहीं होंगे कि भाई डॉक्टर साहब कल आने वाले हैं या आज आने वाले हैं तो मैं आज बीमार हो जाऊं। मतलब डॉक्टर साहब से पूछकर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी मवेशी हैं, अगर वो मेरी भाषा समझ सके तो मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप लोग पहले बीमार मत होइएगा, नहीं मर जाओगे मैं नहीं जानता। बीमार होने से पहले पूछ लीजिएगा फोन लगा के कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, ताकि बीमार हो तो कम से कम इंजेक्शन तो लग जाए आपको। ये दुर्दशा है हॉस्पिटल की। मतलब एकदम से पूरी तरीके से यहां की गतिविधि एकदम चरमरा गई है। चार्ज पर हैं, खैर चार्ज पर हैं भाई तो कई जगह उनको देखना है, देखेंगे भी। यह भी बात सही है कि मीटिंग देखना है, आप अपनी मीटिंग देखिए, आप अपनी मीटिंग देखिए। आपके मीटिंग से यहां कल्याण नहीं होने वाला है, ना आपके मीटिंग से मेरा कोई लेना देना है। मेरा लेना देना इस बात पर है कि यहां हॉस्पिटल में एक डॉक्टर चाहिए कि कभी भी कोई पशु अगर बीमार होता है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसका इलाज हो सके। अब आप बाबागंज से मान लो आपको इमरजेंसी में मैंने फोन करके बुलवाया या किसी पीड़ित ने फोन करके बुलवाया, ठीक है, तो आपके आते आते तो वो चला जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। मतलब क्या बचा आपके आने का? दूसरी बात, जो डॉक्टर अभी यहाँ के जो स्टाफ है उनसे जो जानकारी मिली, जो पोस्टेड है, बैठना तो उनको चाहिए, और उनके गैर उपस्थिति में, उनके ना बैठने के कारण वो चार्ज पर हैं। अगर वो यहां बैठना आरंभ कर दें तो फिर चार्ज पर रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यहां पोस्टेड नहीं है। तो उनकी विडंबना तो समझ में आती है, लेकिन भाई आप जिस बात की सैलरी ले रही हैं, आप क्यों नहीं बैठती हैं? अगर मेरी बात या मेरी आवाज या मेरी खबर आप तक पहुंचेगी तो ये नवाबगंज है। आपने अपने सर्विस रिकॉर्ड में बहुत जगह ड्यूटी की होगी, लेकिन ये नवाबगंज है, और नवाबगंज में अगर सही तरीके से आपकी ड्यूटी नहीं हुई तो 1 हफ्ते के अंदर मैं ईट सीट बजा दूंगा। ओनली वन आपको चैलेंज करता हूं। और मैं अभी खबर चलाने समय खबर चलाने तक सीमित पत्रकार नहीं हूं, ये भी जान लीजिए। मैं जिला अधिकारी महोदय को आज ही पत्र जारी करूंगा इस हॉस्पिटल के गतिविधि पर। आखिर आपकी उपस्थिति यहां क्यों नहीं हो पा रही है? कारण क्या है? राम भरोसे हॉस्पिटल चलेगा? अच्छा तमाशा बनाया आप लोगों ने। जूनियर डॉक्टर से इलाज करवा के आप किसी जानवर की जान ले लेंगे। अभी कुछ दिन पहले की सूचना है, मुझ तक प्राप्त हुई है, फिलहाल मैं उस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं कि किस जानवर को, किसका जानवर है जिसको सुई लगाने से उसकी मौत हुई। विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई किया? और उनके कार्रवाई से जानवर वापस आ जाएगा? अरे भाई वो तो सेकंड स्टाफ है, उसको जो समझ में आएगा वही करेगा। जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, और प्रभारी आप यहां के हैं तो जवाब कौन देगा? तो अगर मैं पसीना बहा सकता हूं इस रोड पे चलकर, तो पसीना बहाने पर आपको मजबूर कर दूंगा। आपको एसी की हवा खाने नहीं दूंगा, याद रखिएगा। अभी तक मेरी नजर इस हॉस्पिटल आने, अब मैं कंटिन्यू इस हॉस्पिटल का निरीक्षण करूंगा, कितने बजे कौन डॉक्टर आता है, और डेली पत्र लिखूंगा। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक इस हॉस्पिटल की गतिविधि सही नहीं होगी, जब तक यहाँ की जनता को न्याय नहीं मिलेगा, मैं जीना हराम कर दूंगा अधिकारियों का। मैं इतने लेटर भेजूंगा कि आपको जवाब देते थे, लेटर भेजूंगा, आरटीआई मांगूंगा, आपको जवाब देना होगा, और मैं जवाब लेकर रहूंगा। अगर आप पोस्टेड हैं, सैलरी उठाती हैं, सैलरी आपकी आती कहां से है? किस फंड से सैलरी आती है? आपको पता है इस बात का? तो यहां की गतिविधि सुधारिए। जो भी उच्च अधिकारी हैं, जो भी प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि यहां की गतिविधि सुधारिए। अगर आप उस पद के लिए पोस्टेड हैं, उस बात की सैलरी आपको मिलती है, तो आप उस चीज को पूर्णतया निर्वहन करें। विषम परिस्थिति में आप एक आध दिन ना आए, कोई बात नहीं, परिस्थितियां सब पर आती हैं, लेकिन अगर आप महीनों गायब रहती हैं तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। और नवाबगंज का पैसा इतनी आसानी से आपको हजम